आप देख रहे हैं सी न्यूज और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे फिरोजाबाद, अमरोहा, बांदा, मुजफ्फरपुर और विदिशा की बड़ी खबरों को विस्तार से। फिरोजाबाद के सिरसागंज में बिजली विभाग के एक्सीएन ऑफिस में भ्रष्टाचार का अजीब मामला सामने आया है। बिल जमा करने आए ग्रामीण उपभोक्ता को जमा राशि लेकर फर्जी रसीद पकड़ा दी गई। एक्सीएन से शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद एक्सीएन द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया। नगला नीमरी निवासी अनिरुद्ध बिजली का बकाया बिल जमा करने आया था। उसका कहना है कि महेंद्र नाम के मीटर रीडर ने उससे 8,000 रुपये ले लिए और कुछ देर बाद रसीद लाकर दे दी। अनिरुद्ध ऑफिस से बाहर आया तो कुछ संदेह हुआ। उसने रसीद को ऑफिस के कंप्यूटर से चेक कराया तो रसीद फर्जी निकली। धोखाधड़ी का एहसास होने पर उसने एक्सीएन से मामले की शिकायत की। आरोप है कि एक्सीएन ने उसे हड़का कर भगा दिया। अनिरुद्ध ने गांव फोन कर अन्य लोगों को बुला लिया। वे सब हंगामा करने लगे। इसके बाद एक्सीएन ने जांच करने का आश्वासन दिया है। मीटर रीडर के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है। दादा, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिरुद्ध है, नगला नीवरी के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है? हम यहाँ आए बिल भरे हुए, वहाँ भीड़ लगी थी तो जे मैं यहाँ मिल गए। इनने कही हमें जानता, हमने कही सर्विसों तो जानते हैं कि हम बिजली जाई में काम कर रहे हैं। मैंने कही बिल वहाँ 12,000 है, भरो न जा रहा। तेज बोलो। हाँ के लिया इधर रुपया दो 8,000 और हम त्या 8 में चुक्ति करवा रहे हैं। हाँ, और हमें दे दी मतलब 1,000 रुपये। दिखाओ, ये रसीद। हाँ, ये रसीद दी है हमें। दिखाओ क्या तुम देख लियो नेट पे? हाँ, पक्की रसीद है। आपने अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, हमने कराई। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? नकली है, फर्जी, हमें न पता कहाँ से लिए। तो रसीद उसने कहाँ से काट के दी थी आपको? मैं यहीं से भीतर से ले आया, अंदर करके हम तो बाहर बैठे रहे, मैं अंदर से ले आया है कहीं। भैया, आप बिजली ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? अरे सुबह मॉर्निंग में कहा था कैंप लगाता नला नेंसू की सीएम वहाँ कैंप पे ओटीएस कटाया था। डिवीजन पे भीड़ लगी थी यहाँ पर, इसलिए तो वहाँ से ओटीएस कटाने के बाद ऑफिस आया बिल भरने के लिए। तो यहाँ बिल भरने के लिए आया तो यहाँ पर एक ऑफिस में कहा था एक कर्मचारी मिला कर लगा। उसने कहा कितना आपका बिल है, कितना क्या है। तो हमने उससे बोल दिया, कहता हमने इतना अमाउंट इतना बिल है, इतना भरना है। तो उसने पैसे ले लिए हमसे, कहते और पैसे लेके उसने कहते और अंदर गया ऑफिस में, कहते ऑफिस में सीधे बाहर हमें रसीद काटी दे दी। तो यहाँ पर बाद में हम उसको चेक कराया काउंटर पे, वो रसीद जाली पाई गई है। तो यानी कि आपने अधिकारियों से शिकायत की? सभी अधिकारियों को अवगत कराया हमने। कहा आपने प्रार्थना पत्र दिया, वो कहाँ है? वो हमारे पास है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। होली से पहले एक्शन मोड में है फूड डिपार्टमेंट। नमकीन के गोदाम व मिठाई की दुकान में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। अमरोहा के नौगावा सादात में कई दुकानों पर नष्ट कराई घटिया क्वालिटी की नमकीन मिठाई के भरे नमूने। खाद्य विभाग की छापेमारी से जिले भर के कारोबारियों और दुकानदारों में मचा हड़कंप। जी सर, बताइए जो कार्रवाई आज की गई है छापेमार, बताइए इसके बारे में। सूचना थी कि नौगावा सादात में एक नमकीन का कारखाना चल रहा है। उस कारखाने में हम लोग आज आए हैं टीम के साथ में। मौके पर अतीक अहमद जो है वो नमकीन का कारोबार करते मिले हैं और निदा गोल्ड के नाम से नमकीन तैयार कर रहे हैं। मौके पर जो तैयार नमकीन के पैकेट है उनका नमूना लिया गया आज के लिए और 14 कट्टे तैयार थी, इस पन्नियों में पैक वो सील कर दी गई है, सीज करके रख दिया उसके रिएक्शन में। साथ ही प्रयोग होने वाला रिफाइंड जो है पाम ऑयल वो जांच के लिए लिया है। दोनों नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कार्रवाई जारी है अभी और देखते हैं उसके बाद ये नमूने जांच के लिए भेजेंगे। जो रिपोर्ट आई अगली कार्रवाई की जाएगी उससे। जी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बांदा जनपद के तहसील बबेरू में भारत बंद के आह्वान पर बुंदेलखंड किसान यूनियन ने उपजिलाधिकारी को राज्यपाल संबोधित ज्ञापन सौंपकर किसान उत्पीड़न की रोक में इजाफा करने की मांग की है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष ने 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ परिसर में पहुंचकर बंद को सफल बनाने में किसानों, मजदूरों व व्यावसायिक लोगों ने एकजुट होने की हुंकार भरी। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आदेशानुसार हमारे माननीय श्री विमल कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में उनका निर्देश प्राप्त हुआ है कि बुंदेलखंड के 19 विधानसभा और 7 जनपद में सगले ज्ञापन दिया जाएगा और बंद का समर्थन किया जाएगा। तीनों कानून वापस हों, बढ़ी हुई जो खाद की कीमत है वो वापस हो, पलारी और विद्युत बिल बढ़े हुए वापस हों, एनएसपी पर कानून बनाया जाए। जब तक ये सारी मांगे हमारी नहीं पूरी होती तब तक पूरा भारत का किसान और बुंदेलखंड किसान यूनियन तन मन धन से
अपनी इस लड़ाई को लड़ेगा। ये चाहे हमारा लड़ाई 2024 तक क्यों न चले, हम लोग इसमें जो है पूरा समस्त किसान परिवार इसमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बाजार नहीं बंद है, इसमें क्या कहना है आप? बाजार इसलिए नहीं बंद है भाई साहब कि मतलब त्योहार है, त्योहार के साथ साथ अभी व्यापारी हमारे नहीं समझता कि मतलब ये लड़ाई हमारी भी है, ये लड़ाई किसान की है, ये लड़ाई मजदूर की है, ये लड़ाई व्यापारी की है। मैं समझता हूं कि नेतन भर को छोड़ के जो वर्तमान की सरकार है उनको केवल छोड़ के पूरे भारत के 105 बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से आ रही है, जहां बंदरा प्रखंड मुख्यालय समेत लोहरखा, चंदौली, हाट चौक, बंदरा चौक को राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान बंद करा दिया। वहीं प्रखंड मुख्यालय गेट पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेतृत्व कर रहे राजद जिला महासचिव विनय कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीते 23 मार्च को बिहार विधानसभा में राजद कार्यकर्ताओं के साथ सरकार और पुलिस बर्बरतापूर्ण की गई लाठीचार्ज के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार बंद कराया गया है। बिहार बंद को सफल बनाने में राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष बबलू कुमार यादव, प्रखंड मीडिया प्रभारी प्रशांत पाठक, राहुल यादव, डॉक्टर शत्रुघ्न राय, अशोक पंडित, मोहम्मद शौकत अली भी मौजूद थे। आज पूरे भारत में भारत बंद किया जा रहा है और बिहार के शीर्ष नेतृत्व, महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने भी फैसला किया है कि बिहार को बंद किया जाए। 23 तारीख को जो घटना हुई बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विधानसभा के अंदर मार्शल होते हैं, अगर वाद विवाद होता है तो मार्शल का उपयोग किया जाता है, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा के अंदर पुलिस और सशस्त्र बल को बुला करके डीएमएसपी के द्वारा विधायकों को साथ मारपीट किया गया, उनको लात घूसा से मारा गया, उनको उठा के फेंक दिया गया। ये काला दिन है, ये काला दिन 23 तारीख का दिन देश के इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाएगा। और इसमें क्या था, विपक्षी विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने मांग किया था कि जो बिल लाई थी सरकार, पुलिस संशोधन बिल लाई थी, उस बिल में क्या है कि अगर पहले होता था क्या कि केस अगर मुकदमा आप पर है तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इस विधेयक में है कि बिना केस मुकदमा के पुलिस को अगर शक हो जाए कि अपराधी हैं तो आपको बिना वारंट के, बिना कानून के आपको उठा लेंगे, आपको गिरफ्तार करके आपको जेल भेज देंगे। बताइए ये कौन सा शासन है? ये अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाता है। और प्रतिपक्ष का काम है, विपक्षी विधायकों का काम है कि वो आवाज़ उठावे, चूँकि जनता का प्रतिनिधि होता है। लेकिन अगर विधानसभा में भी आवाज़ उठाने नहीं दिया गया, इसके बाद हुआ क्या कि विधानसभा के कक्ष का घेराव किया गया। ये पहली बार नहीं है कि विधानसभा का कक्ष का घेराव हुआ है। 1974 में घेराव हुआ, 1978 में घेराव हुआ, 1986 में भी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में सरकार का घेराव किया गया, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। और कर्पूरी ठाकुर ने 3 दिन 3 रात विधानसभा में रह कर के ही विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया था। आप बताइए इसमें अगर विधानसभा अध्यक्ष का घेराव हुआ तो पुलिस बुलाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन पहली बार हुआ है कि एसपी, डीएसपी और पुलिस बल के सहयोग से विधायकों को फेंका गया, विधायकों को मारा गया, लात जो फुटेज दिखाया गया है कि लात जूते से माननीय विधायक। किस चीज़ का आपका माथे पर? ये हम लोग बंदरा के टीम गया था, यहाँ से बंदरा के बहुत सारे लोग गया था और हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए थे। चूँकि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों पर बेतहाशा पुलिस डंडा से मारा, लाठी से मारा, रोड़े पत्थर से मारा, तो हम लोग भी घायल हो गए। हमारे युवा के अध्यक्ष हैं रामेश्वर जी कुशवाहा हैं, राहुल जी हैं, विकास जी हैं, बहुत सारे लोग, जितने लोग हैं उन लोगों को लाठी से बहुत डंडे से पीटा गया। हमको भी माथा में चोट लग गई, माथा फूट गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सिरोंज नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु बजट तैयार किया गया है, जिसमें नगर सिरोंज के विकास एवं आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में 25 मार्च को समय दोपहर 12 बजे में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आकाश जोन कौन कराएंगे सर? इसमें 4 आपने पहले आपका पढ़ लो पूरी 4 जगह सब्जी बाजार,
जगह जगह हाट गेटे खड़े रहते हैं, जिससे अवरोध पैदा होता है। शहर में जो अवरोध पैदा होता है वो 4 जगह है। सब्जी बाजार, दशहरा मैदान का विकास एवं सौंदर्यीकरण पता, नवीन पार्कों के लिए 2 करोड़ भी 4-5 माननीय विधायक द्वारा बताए गए कि अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के लिए घूमने के लिए उनके सरकार 2 करोड़ का प्रावधान रखा और पार्क के लिए जगह भी चिन्हित की। कैथन नदी को स्वच्छता के लिए 55 लाख का प्रावधान, उसकी स्वच्छता। वृक्षारोपण के लिए 10 लाख, स्वच्छता मिशन पे 55 लाख, स्वच्छता मिशन अंतर्गत व्यक्ति के शौचालय के लिए 33 लाख और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना में 50 लाख। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बहुत शहर के लिए बहुत अति आवश्यक। ठोस प्रबंधन में आपके सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, उसके लिए मशीनें तय करना, खाद बनाना, अन्य वहाँ पर मशीनरी स्थापित करना और जो कचरा बनाती है उसको पूरी तरह डिवाइड करके जो जरा सा थोड़ा कचरा बचेगा, जैसे पॉलीथीन अलग होगी, आपकी प्लास्टिक अलग होगी, पत्थर अलग होगा और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एक गड्ढा खोद के उसमें, जिससे क्या प्रदूषण नहीं होगा। इससे प्रदूषण पर जो अभी प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए इस कार्य योजना में भी चल रहा है। विदिशा से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। शासन के आदेश पर आज शुक्रवार को आबकारी टीम ने बिलसी पुलिस के साथ बदायूं जिले के बिलसी नगर में शराब की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे शराब विक्रेताओं में खासा हड़कंप मचा रहा। बता दें कि आबकारी निरीक्षक हरि नारायण यादव ने बताया कि शासन के आदेश पर आगामी पंचायत चुनाव तथा होली पर्व के मद्देनजर शराब की दुकानों पर चेकिंग की गई तथा स्टॉक पर एक्सपायरी को चेक किया गया। यहां सब ठीक ठाक पाया गया। इस मौके पर बिलसी कोतवाल, धीरज सोलंकी, प्रियांशी तोमर, मुफीद सलमानी आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मामला ये है कि शासन की तरफ से हमें सख्त निर्देश है कि हम दुकानों की सघन चेकिंग करें, जिससे कि शराब से जो गड़बड़ियां हो रही हैं या जो लोग बेच देते हैं अवैध शराब या मिलावट करते हैं जिससे लोगों की मौतें हो जाती हैं, हम उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इस तरह की चीज़ें हो ना, निकटवर्ती पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। जी, बिलसी में सर कहाँ बिलसी में हम सभी दुकानों की चेकिंग करेंगे। हम कहीं सर कोई गड़बड़ी पाई गई? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है कि जिससे ये लगे कि कुछ जान माल का वो हो सकता है। दुकानें जो भी माल है वो दुकान का ही है, वो प्रॉपर स्कैन हो रहा है, दुकानों का ही शो हो रहा है। ठीक है सर। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसके चलते बागपत में कई जगह किसानों ने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे को जाम किया। किसानों ने जिवाना टोल पर पहुंचकर टोल से गुजरने वाले वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। इस दौरान टोल को जाम कर धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि कृषि काले कानून को लेकर लगातार किसान 4 माह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार पर फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को किसानों की मांगे मानकर तीनों काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बर्बाद करने और अंबानी को और अडानी को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून को लागू किया है, जिसे वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार चाहे जितने भी हट कर ले, लेकिन किसान भी जब तक ये कानून वापस नहीं करा लेते तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे। उधर खेकड़ा पाठशाला समेत 6 और स्थानों पर जाम और लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मैं संजीव चौधरी देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का बेटा हूँ। आज जिमानी टोल पे आपने कब्जे किया है, किस लिए? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद करने का जो आह्वान किया गया था, इसके तत्काल में ये जो दिल्ली हाईवे जो 709 भी है, इस पर बंद कर दिया गया है। कब तक बंद रहेगा? ये शाम के 6 बजे तक बंद रहेगा। बागपत से सीनू संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। प्रखंड स्थित कार्यालय आंगनवाड़ी पोषण परामर्श केंद्र पोषण पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह सीडीपीओ मंजुला विश्वास एवं मंडलाधिकारी किशनपुर में किया। साथ में स्वास्थ्य प्रबंधक सुजीत कुमार बीएमसी, हिमांशु शेखर एवं एएनएम सविता कुमारी ने गोद भराई कार्यक्रम का विस्तार से जानकारी देते हुए एलएस कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं को परामर्श दिए। पोषण कार्यालय में पोषण परामर्श केंद्र बनाकर अन्नप्राशन हेतु स्टॉल लगाकर खिचड़ी, हलवा, सोयाबीन, दाल चावल,
फल, दाल, सब्जी, अंडे को बारीकी से समझाकर अंशु अनुपमा के द्वारा जानकारी दी गई। इस तरह का आयोजन हर बार करते हैं जिससे कि मेनली रूप से जितने भी हम लोग के क्षेत्र के लाभुक हैं वो ये पोषण संबंधी बातों में जागरूक हो सके और अपने बच्चे को इस तरह के पोषक आहार देते रहे ताकि कल का स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकता है। हुए हैं और सारे इस पोषण परामर्श केंद्र में जितने भी तरह पोषक तत्व को सम्मिलित किए हैं, इस माध्यम से हम सारे लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जितने भी हरे साग सब्जी या जो भी पोषक तत्व यहाँ पे सम्मिलित है उन सबों के द्वारा बच्चों का स्वस्थ विकास हो सकता है और बच्चों का एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ भविष्य का विकास के लिए सारे पोषक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, 3 लोगों के खेतों में लगी आग से लगभग 3 बीघा फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के सेन नगर की घटना बताई जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।